हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पाठ 11 सर्वनाम। ओके, आज उसी के आगे हम पढ़ते हैं। लास्ट सर्वनाम के प्रकार में था 6 नंबर का निजवाचक सर्वनाम। ओके, जैसा यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, निजवाचक है ना, जिसमें हम खुद के लिए, अपने लिए कोई चीज करते हैं। ओके, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे हमें बुलाकर आप चले गए, है ना। बिजली अपने आप आ गई, वह स्वयं उठकर बैठ गई, मैं खुद पौधों को पानी दे दूंगा। ओके, अब देखिए इसमें आप, अपने आप, स्वयं, खुद, ये जो वाक्य हैं, इन वाक्य में जो ये शब्द आए हुए हैं वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है ना, या अपनेपन का बोध करा रहे हैं। ओके, इसलिए क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। नाउ नेक्स्ट, ध्यान रखने योग्य बातें। वह और वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों के लिए किया जाता है। दोनों में अंतर समझिए कि वे, वह और वे, ये ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों प्रकारों में किया जाता है, परंतु इनके बीच अंतर क्या है ये हम समझते हैं। वह आया है, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए वह आया है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए वह मेरा घर है, मतलब ये निश्चित बात बताया जा रहा है इसमें कि वह मेरा ही घर है। ओके, और पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए, पुरुष के लिए यूज हो रहा है कि वह आया है। ओके, तो दोनों में वह का प्रयोग है, परंतु दोनों में अंतर भी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वे आए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, वे मेरी पुस्तकें हैं, ये कंफर्म है, निश्चय है कि वे मेरी पुस्तकें हैं। ओके, नेक्स्ट, दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए वह तथा पास की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है ना। दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए वह, तथा पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं? यह। जैसे वह दूर है तो हम वह का यूज करेंगे। ओके, और पास है तो यह, जैसे ये बुक मेरे पास है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? यह मेरी किताब है। ओके, और जैसे दूर है हमारी किताब तो हम क्या बोलेंगे? वह मेरी किताब है। ओके, नाउ नेक्स्ट, आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों के लिए किया जाता है ना। और आप सर्वनाम जो शब्द है वह पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इनके बीच अंतर देखिए, आप यहाँ बैठिए। ओके, और नेक्स्ट है वह आप चला गया, अपने आप या आप, अपने आप चला गया या फिर आप चला गया, तो यह निजवाचक है। और यहाँ फर्स्ट वाला, यहाँ आप यहाँ बैठिए, तो ये पुरुषवाचक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, किसी के प्रति आदर प्रकट करने के लिए तू, तुम के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है। जब हम आदर भाव प्रकट करने के लिए, या हमसे कोई बड़ा होता है, हम उसका आदर सम्मान करते हैं, तो हम तू या तुम का प्रयोग नहीं करते, उसकी जगह हम उन्हें आदर सूचक शब्द आप का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, तू का प्रयोग अत्यधिक निकटता या ईश्वर के लिए ही किया जाता है। ओके, जो अधिक पास है हमारे, उनके लिए हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शब्द कोई का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए तथा कुछ का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है ना। अनिश्चय, जिसका कोई भी निश्चय ना हो, जो कंफर्म ना हो, तो कोई, जो कोई शब्द आता है वह किसी व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं, और कुछ का प्रयोग हम वस्तु के लिए करते हैं। जैसे कोई आया है, कौन आया है? व्यक्ति ही हो गया, तो यह व्यक्ति के लिए है, कोई आया है।
और वहां कुछ पड़ा है, तो कुछ क्या है, यह वस्तु के लिए है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ओके, नाउ फर्स्ट का नंबर, बाहर कोई खड़ा है, वाक्य में कोई सर्वनाम का कौन सा भेद है? अभी हमने पढ़ा था, है ना, कोई मतलब ये निश्चित नहीं है ना उसमें, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए सही विकल्प क्या है? कुछ, किसने, किसी ने या तुमने। तो राइट क्या है, किसने। ओके, नाउ नेक्स्ट का नंबर, निजवाचक सर्वनाम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? खुद, जिसने, किसने या तुमने। तो निजवाचक मतलब अपनेपन का बोध कौन कराता है? खुद। ओके, सो नाउ यू कैन टिक हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर है, निश्चित वस्तु के प्रयोग के लिए किए जाने वाले सर्वनाम डैश कहलाते हैं। तो निश्चित वस्तु के प्रयोग के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, सो नाउ राइट हियर निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट का नंबर, बोलने वाला या डैश जिस सर्वनाम शब्द को किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाता है उसे डैश कहते हैं। तो बोलने वाला या सुनने वाला। ओके, राइट हियर सुनने वाला जिस सर्वनाम शब्द को किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला डैश प्रयोग में लाता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग में लाता है ना, जो अपने लिए बोलने के लिए प्रयोग में लाते हैं उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस सर्वनाम शब्द का वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो जाए उसे संबंधवाचक कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर, रिक्त स्थानों में रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखिए। जो यहाँ कलर्ड शब्द दिए हुए हैं तो इनके जगह पर हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखना है। फर्स्ट है का नंबर, चिड़िया घोंसला बनाती है। तो घोंसला, घोंसला की जगह पर क्या आएगा, देखिए यहाँ दिया चिड़िया डैश बनाती है। तो चिड़िया क्या बनाती है? क्या बनाती है? घोंसला। नेक्स्ट का नंबर, बाहर जहीर बैठा है। तो बाहर कौन बैठा है? कौन क्या है? प्रश्नवाचक। तो कौन बैठा है, प्रश्न का उत्तर क्या हुआ प्रश्नवाचक में? जहीर। कौन बैठा है? जहीर। नेक्स्ट का नंबर, हमने देश के गुण गाए। हमने डैश गुण गाए। तो हमने किसके गुण गाए? देश के गुण गाए। ओके, नाउ नेक्स्ट, यह गुरमीत की माँ है। तो यह किसकी माँ है? गुरमीत की। तो क्या आएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम में? किसकी। किसकी माँ है? गुरमीत की माँ है। नाउ नेक्स्ट, डॉक्टर ने दवा दी। तो दवा किसने दी? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? किसने। दवा किसने दी? डॉक्टर ने दी। ओके ओके स्टूडेंट, सो नाउ योर होमवर्क, टिक द राइट आंसर। ये दिए गए उत्तरों से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। एंड नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और रिक्त स्थानों में रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखिए। ओके, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।